I am Monica Agarwal. In my last video, I have told you about the nutrition, heterotrophic nutrition, in which I told you three type of nutrition. First is holozoic, second is saprophytic, and third is parasitic nutrition. In my last video, I have explained you holozoic nutrition. In that video, I think I told you about the nutrition in amoeba also. Now, I am telling you about the saprophytic nutrition and the parasitic nutrition. Okay, saprophytic nutrition is a type of nutrition in which organism depends on decaying material, decaying organic material, right? Like that, some fungi and some bacteria depends on the decaying material. अब decaying material क्या होता है? जैसे जो भी plants और animals जो डेड हो जाते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे फंगस क्रिएट हो जाता है, छोटे छोटे फंजाई प्रोड्यूस होने लगते हैं. दैट इज कॉल्ड द सैप्रोफिटिक, राइट. जैसे हम बात करते हैं, यदि आपने देखा होगा हम फूड चेन पढ़ते हैं, फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर जो कि ट्रीज हैं, उसके बाद हार्बीवोर्स, कार्निवोर एंड ओमनीवोर, लास्ट में हमारा ईगल एंड वल्चर्स आते हैं. ठीक है. अब एक क्वेश्चन उठता है कि ईगल और वल्चर डैड हो जाते हैं या लॉयन और टाइगर डैड हो जाता है तो वो कहाँ जाते हैं, उनको कौन खाता है? उनको ही खाते हैं ये सैप्रोफाइट्स, उनको ही खाते हैं ये जो सैप्रोफिटिक होते हैं, जैसे लाइक फंजाई. ये क्या करते हैं, उस डैड और ऑर्गेनिक मटेरियल को सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं. कुछ प्लांट्स के रूट्स में भी कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं लाइक वेसिलस टाइप, जो इन डिकेइंग मटेरियल्स पर ही डिपेंड होते हैं. इन डिकेइंग मटेरियल्स पर अपना खाना लेते हैं और उसको फिर सॉइल में न्यूट्रिएंट की तरह मिक्स कर देते हैं. जैसा कि आपको पता है कि हर एक बॉडी के अंदर नाइट्रोजन अमाउंट होता है. तो अब जो हमारे सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन आता है वो इसी ऑर्गेनिक डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से आता है. जस्ट सपोज कि एक लॉइन डेथ हुआ, तो अब लॉइन को कौन एनिमल खाएगा? ठीक है. तो ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये उसको डिके कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, और उसके बॉडी से जो नाइट्रोजन होती है वो हवा में मिल जाती है, प्लस जो कुछ कार्बन और नाइट्रोजनस सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. तो आज हम ये एक्सप्लेन करने वाले सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. ओके, हम पढ़ रहे थे गाइस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आज मैं अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको सैप्रोफिटिक. Saprophytic nutrition is a mode of nutrition in which organism depends on decaying organic material. Okay. अब इसमें हमारा, जैसे हमने बताया कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स हैं आपके फंजाई, आपका पेनिसिलियम, राइट, फंजाई और पेनिसिलियम और वेसिलस. ये एक टाइप का प्लांट बैक्टीरिया होता है जो कि प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है. ठीक है. अभी मैं बता रही हूँ जैसे फंजाई के बारे में. फंजाई मशरूम. ठीक है. तो मशरूम हमें एक मशरूम में ड्रॉ कर रही हूँ. मशरूम के अंदर ये इस तरीके का पार्ट होता है. जैसा कि आप मार्केट से ये मशरूम लाएंगे तो उसमें भी आप देखेंगे नीचे ये इस तरीके के, जैसे हमारे प्लांट्स में रूट्स होती हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही इसकी भी रूट होती हैं. अब जो प्लांट्स की रूट होती है वो सॉइल पर डिपेंड करती हैं. प्लांट्स का जो लाइफ है वो सॉइल पर डिपेंड करता है, और जो मशरूम का लाइफ है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है. मतलब किसी भी मरे हुए जीव या पौधों पर डिपेंड करता है. कोई भी प्लांट यदि डेड हो जाता है, कोई भी एनिमल यदि डेड हो जाता है तो उसके ऊपर फंगस आ जाती है. यदि इसका एक बहुत एग्जांपल जो हम घर में भी करके देख सकते हैं कि यदि हम एक ब्रेड के पीस को लेकर
3 या 4 दिन तक डब्बे के अंदर बंद करके रख दें तो उसके ऊपर आप देखोगे छोटी छोटी मशरूम्स ग्रो कर जाते हैं, छोटे पौधे फंजाई ग्रो कर जाते हैं, राइट। तो यहाँ ये जो रहती हैं रूट्स, ये हमारे इस ऑर्गेनिक मैटर में रहती हैं, ठीक। ये पार्ट जो मशरूम है, ये है मशरूम कवरिंग, या इसको हम मशरूम अम्ब्रेला भी बोलते हैं। और ये है हमारा माइसीलियम, इसके अंदर होता है माइसीलियम। और ये है हमारा, इसको मैं थोड़ा कलर कर देती हूँ जिससे कि आपको पहचान पड़ जाए। जितना भी ये कलर्ड पार्ट है हमारा, ये है सारा हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कोई भी डिके प्लांट और एनिमल, उसे हम कह रहे हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इट मीन्स कोई भी डेड एनिमल और प्लांट जिससे माइसीलियम के थ्रू इसके अंदर के सब्सटेंसेस मशरूम में चले जाते हैं, राइट। तो ये मशरूम ग्रो कर जाता है और ये माइसीलियम जो है ये उस डेड मैटर से सब पार्टिकल्स को लेकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये प्रोसेस होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है। अब हम इसे ऑर्गेनिक मैटर क्यों कह रहे हैं? आपने ये नोटिस किया कि मैं इसको बार बार बोल रही हूँ, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो नेचर में पाया जाता है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो अभी जो डेड एनिमल्स के अंदर जितना भी कार्बन है, उस कार्बन को माइसीलियम के थ्रू आपके फंजाई में, आपके मशरूम में कलेक्ट हो जाता है। इस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसके कुछ एग्जांपल, बैसिलस, फंजाई, पेनिसिलियम, राइट। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट नेक्स्ट न्यूट्रिशन। हमारा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नाम से ही आपको पता चल रहा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन में parasitic nutrition is a type of nutrition in which the animals depend on other animal, the outer covering of other animal। जैसे कि यदि हम बात करें सर में जुएं हो जाना, that is a parasitic। अब यदि सर में जुएं लीस हो जाती हैं तो उससे आपको क्या क्या हार्म क्या होता है कि वो आपको ब्लड आपका सक करती हैं, ठीक है, आपके उसमें ईचिंग होने लगती है सर में, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है कि हम मर भी सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो लीस क्या है? एक आपका लीस है पैरासाइट, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, उससे अपना खाना लेता है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी पैरासाइट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। जैसे कि काफ़ी सारे हमारे पास पैरासाइट्स हैं, ठीक है। कुछ पैरासाइट्स जो कि ह्यूमन बीइंग पर होते हैं, कुछ जो अदर एनिमल्स पर होते हैं, ठीक। ये हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, इसके हमारे एग्जाम्पल हैं जैसे लीज, जैसे कि टेपवॉर्म, टेपवॉर्म जो कि हमारे स्टमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसे हम कहते हैं कई बार छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं। व्हाट इज दैट कीड़े? दैट इज द टेपवॉर्म, ओके। कई बार हमारे टीथ में भी हो जाते हैं अमीबा जुवेनाइलिटिस,
ये एक अमीबा की स्पीसीज है जो कि हमारे टीथ में, गम्स में हमारे हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे टीथ के अंदर जब भी हम कुल्ला करते हैं तो ब्लड आने लगता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का पैरासाइट है जो कि हमारे टीथ में पाया जाता है। लीज जो कि हमारे हेड पर पाया जाता है। टेपवर्म जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जब भी हम कोई गंदा खाना या हम बाहर से आए खेलकर और हमने हाथ धोए नहीं, खाना खाने बैठ गए, तो होता क्या है, जो छोटे जर्म्स हैं, जो छोटे टेपवर्म्स हैं, वो मिट्टी के अंदर होते हैं, वो हमारे नेल्स में, हमारे हाथों में लगे होते हैं। और यदि हम उन्हीं हाथों को बिना धोए खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में वो टेपवर्म्स हो जाते हैं। तो ये एक पैरासाइट है। ठीक है, टेपवर्म होने से ऐसा नहीं है कि इसके कारण हम मर जाते हैं या किसी एनिमल की, ह्यूमन की डेथ हो जाती है, नहीं। बहुत सीवियर पेन, ठीक है, डिसेंट्री, वॉमिटिंग, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। ऐसे ही अमीबा जुवेनाइलिटिस के, जो कि हमारे टीथ में पाया जाता है, ये भी एक पैरासाइट है। इसीलिए खाना खाने से पहले और बाद में हमें जनरली कुल्ला करना चाहिए, जिससे कि अमीबा जुवेनाइलिटिस हमारे टीथ में ना हो। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि यदि हम रिवर के पानी से कुल्ला कर लेते हैं, कई बार उससे इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो एक फ्लोइंग वाटर है, तो उसमें अमीबा जनरली पाए जाते हैं और अमीबा की बहुत सारी स्पीसीज उसमें पाई जाती हैं। तो जो हम फिल्टर वाटर से या सॉल्ट मिलाकर वाटर से करते हैं तो उससे ये डेड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वीक में हमें 1 या 2 बार नमक घोलकर पानी के अंदर कुल्ला करना चाहिए, जिससे यदि हमारे टीथ में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हो गया है, अमीबा जुवेनाइलिटिस हो गया है, तो वो ठीक हो जाए। तो ये पैरासिटिक के एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फीड के लिए डिपेंड होते हैं, राइट। यदि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर बड़ी कॉमन होता है ये वाली, जैसे कि मेरे पास एक डॉग भी है, तो डॉग के भी लीज हो जाती हैं जिन्हें हम टिक बोलते हैं, वो भी डॉग के पैरासाइट्स हैं। ठीक है, वो डॉग के ऊपर रहते हैं और उसकी स्किन से ब्लड सक करके अपना सरवाइव करते हैं। सेम टू सेम यदि हम काऊ, बफेलोज की बात करें तो उनके ऊपर भी टिक हो जाते हैं, तो वो भी एक तरीके का पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। उसमें क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म पर एनिमल जब बहुत ज्यादा उसको टिक हो जा रहा है तो उसमें वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टिक उसकी बॉडी पर होगा वो उतना ज्यादा ब्लड उसकी बॉडी से सक कर लेते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें पैरासाइट्स अपने सर्वाइवल के लिए, अपने खाने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग एनिमल पर डिपेंड करते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। अभी हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में होलोजोइक पढ़ा था, अभी आज हमने सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक पढ़ा, जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। तो ये हमारा जो आपके सिलेबस में है 10th वाले बच्चों के जनरली, तो वो ये हमारा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फिनिश होता है। ओके, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। यदि किसी को भी कोई चीज़, कोई टॉपिक, कोई लाइन समझ नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें मेरे चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे दें, जिससे कि मैं उस टॉपिक को आपको दोबारा से क्लियर कर दूँगी। Okay guys, thank you. Please like, share and subscribe my channel. Okay, bye.